बहुजन समाज के बहुत सारे चैनल हैं, चैनल थंबनेल पे और अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस तरीके से प्रोपोगंडा बनाते हैं जैसे बहन जी की राहुल गांधी से मीटिंग हो गई, बहन जी की प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग हो गई और बहन जी की अखिलेश यादव से मीटिंग हो गई। इस तरीके के जो ये प्रोपोगंडा जो चला रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने थंबनेल में लिख करके बताया था एक दिन कि भाई इस तरीके के थंबनेल बन रहे हैं और जनता उस पर तुरंत एकदम आती है, एकदम से इंटरेस्ट उसका जाग जाता है, इंप्रेस हो जाती है। इसका मतलब साफ तौर पर आप ये समझ लीजिए कि सब खबरों को भ्रामक तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए ये चैनल इस तरीके की हेडलाइन बना देते हैं, इस तरीके के थंबनेल। और आज हम भी थंबनेल ऐसा ही लगाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं कि इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बहन जी और मोदी जी की मीटिंग बैठक, इस तरीके का थंबनेल हम भी बना देंगे, लोग बाग आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो दर्शक हैं वो समझदार हैं, आकर के कमेंट में पूछते हैं कि आपने तो लिख दिया बैठक, बैठक तो हुई नहीं, गलत बात क्यों लिख रहे हैं? इस तरीके से भी हमें बोल देते हैं। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे जो दर्शक हैं वो इतने समझदार हैं कि अगर हम उन्हें कोई चीज़ परोसना चाहें तो वो यूं ही नहीं खा जाते, कोई भी चीज़ उठा करके पहले चेक करते हैं कि भैया जहर वहर तो नहीं मिला रखा। तो समाज के साथियों, फिर इशारों में आपको बात बता रहा हूँ कि तमाम ऐसे समाज के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो तो बनी रहे हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर आपका बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल भी ऐसे आ गए हैं जो आपको छलने का, ठगने का काम कर रहे हैं। आप ये कहेंगे भैया हम कहाँ ठगेगा, हमने वीडियो तो देखी। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग पर वही असर पड़ेगा। सादा भी एक दो मैसेज मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि जी आप बीजेपी की बहुत खिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या जवाब है? उनके लिए जवाब भी दे दीजिए। देखिए, बीजेपी तो सबकी खिंचाई कर रही है। बीजेपी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने सपा को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार तक को भी नहीं छोड़ा। अभी आपके सामने हाल ही का एक उदाहरण है, इससे पहले शिवसेना को नहीं छोड़ा। आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल है, हालांकि वो उन्हीं की पार्टी के आरएसएस की ही देन थे, उनको नहीं छोड़ा। तो बीजेपी जब किसी को नहीं छोड़ रही तो हम बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, सारी विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे चुनाव लड़ना आखिर क्यों चाह रहे हैं? देखिए, सही बात तो यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि सिर्फ उनके नाम पर ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो उनकी विचारधारा है उसको नहीं अपना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी खेमे हैं, वो सब लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का जाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज भारी संख्या में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है और इस देश के अंदर हर व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अपनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हालांकि बहुत सारे मनोवादियों ने कुछ लोगों को अपनी तरफ घसीट रखा है, अपनी तरफ बहका रखा है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा में बहुत बड़ी ताकत है। इस देश के अंदर अगर पीड़ित को इंसाफ मिलता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के द्वारा ही मिलता है। अगर आज किसी को नौकरियां मिल रही हैं, आज अगर किसी को अपना हक मिल रहा है, आज अगर विपिन बेबाक शादाब रिजवी के सामने माइक लगाकर सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल पूछने की ताकत भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ही मिली है। और ये जो जवाब शादाब रिजवी दे रहा है, ये जवाब देने की ताकत भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही हमें दी है। इसलिए विरोधी पार्टियां और तमाम राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके इस समाज को बहका करके, फुसला करके इनका वोट चाहते हैं, इनकी विचारधारा नहीं अपनाना चाहते। अगर सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो फिर उनकी प्रतिमाओं की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? ये जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में बैठी हुई है, जिसके पास में ये कहने के लिए लगातार बातें हैं, जिसके पास में ये कहने के लिए लगातार बयान है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो बड़े बड़े गुंडे आकर के थानों में सरेंडर कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं। तो जब बड़े बड़े गुंडे सरेंडर कर देते हैं, बड़े बड़े जो अपराधी है, माफिया है, वो सरेंडर कर देते हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं कौन तोड़ रहा है? अगर ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर पर पेशाब करने का जो काम हो रहा है, घिनौनी हरकत जो हो रही है, इस तरीके के जो कुकृत्य हो रहे हैं, वो क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सारी बातें आप देखिए, लोनी के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। आप देखिए फिरोजाबाद के अंदर क्या हुआ, आप देखिए कासगंज के अंदर क्या हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो यात्रा थी वो नहीं निकलने दी गई। तमाम मनुवादी सोच के लोगों ने उस यात्रा का
वहां पर रास्ता रोका और साथ ही पथराव किया, महिलाओं के, बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में अभद्रता की, मारपीट की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए। तो एक तरफ तो ये पार्टियां कह रही हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के समाज के बीच में उतरना चाहते हैं। लेकिन इनकी सारी की सारी मानसिकता तब सामने आ जाती है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती आती है और ये पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की खुशियां मनाना चाहता है, लेकिन मनुवादी सोच के लोग उन खुशियों के अंदर बट्टा लगाने का काम करते हैं, उन खुशियों को रोकना चाहते हैं। तो फिर अब ये कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समर्थक हुए? ये समर्थक नहीं है, ये वही दुश्मन है जो कि अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये वही दुश्मन है, ये वही वीरभद्र तिवारी के पूर्व वंशज हैं, जिस वीरभद्र तिवारी ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करके अंग्रेजों के सामने उनको मरवाने का काम किया था। ये वही वंशज हैं अंग्रेजों के जो आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीते जी उनकी अर्थी निकालने का काम किया था। ये वही वंशज हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का जो अपमान कर रहे हैं, प्रतिमाएं नहीं लगने दे रहे हैं, प्रतिमाएं खंडित कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब के चाहने वालों को खुशियां मनाने से रोक रहे हैं। ये आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के इस देश के 85% बहुजन समाज का बेवकूफ बनाना चाहते हैं। लेकिन समाज जागरूक हो जाइए, समाज के तमाम साथी क्रांतिकारी योद्धा, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, जो भी अपने मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहा है, वीडियो देख करके खामोश नहीं होना है, इन मनुवादियों के प्रोपगेंडे में नहीं फंसना है और इन मनुवादियों की चाल को कामयाब नहीं होने देना है, चाल को नाकाम कर देना है। और नाकाम कैसे होगी? ऐसे होगी जब आप वीडियो सुनेंगे तो इस वीडियो को अपने बहुजन समाज के दूसरे भाई तक भेज दीजिए, अपने बहुजन समाज की बहनों तक भेज दीजिए, अपने बहुजन समाज की माताओं तक भेज दीजिए, बहुजन समाज के हर बच्चे तक भेज दीजिए, क्योंकि बहुजन समाज जागरूक होगा तो इनके हथकंडे को समझेगा। तो फिर समझ लीजिए इनकी जो चाल है उसको समझने के बाद में इनके बहकाए में नहीं आएगा। सादाब रिजवी, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है सादाब रिजवी कि कछु बहुजन समाज के चैनल जो यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, जो चला रहे हैं, उन लोगों ने बसपा की, बहन जी की और डॉक्टर BR अम्बेडकर की बिल्कुल फिरौती ले रखी है। आप मेरे मतलब समझ गए होंगे हैं। और वो इस तरीके से थंबनेल लगाते हैं कि बहन जी की और मोदी जी की बातचीत हुई। न्यूज़ अड्डा और है, मैं बता दूं सीधे तौर पर, एक नया चैनल बना है, पता नहीं वो AI की तो वॉइस लगाता है, न्यूज़ अड्डा चैनल का नाम है। हालांकि आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस वैसे ही बता दिया मैंने कि इस तरीके के तमाम यूट्यूब पर चैनल बनाए गए हैं, नीले रंग के उनके निशान हैं, लोगो हैं, और बहुजन समाज की वो बातें करते हैं, बहुजन महापुरुषों की वो लगातार गाथाएं दिखाते हैं। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, आपको बचना तो दूसरे नेताओं से भी है, ऐसे बहुजन समाज के तमाम जो मुखबिर बैठे हैं बहुजन समाज में आए हुए, उन चैनल वालों से भी बचना है। बहुजन समाज के ऐसे चैनल जिनका जिक्र बेबाक जी कर रहे हैं, मैं लगातार उनका प्रोपगेंडा आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हद जब हो जाती है जब वो चैनल डेली बसपा सुप्रीमो मायावती को राहुल गांधी के पास में ले जाकर के बिठा देते हैं, अखिलेश यादव के साथ मीटिंग करते दिखा देते हैं। साथ ही आज तो मोदी जी से मीटिंग करा दी, बसपा सुप्रीमो मायावती की मोदी जी से मीटिंग, कभी मोदी से मीटिंग, कभी अमित शाह से मीटिंग, कभी राहुल गांधी से मीटिंग, कभी अखिलेश यादव से मीटिंग। लेकिन समाज के साथियों, एक बात आप ज़रूर याद रखना और ध्यान से सुन लेना, इस बात को बिल्कुल गौर करते हुए सुन लेना कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी नेता की चौखट पर नहीं गई। इतिहास है, ये बात बता रहा हूँ, पॉइंट की बात आपको, इस पॉइंट को आप दूसरों तक जरूर पहुंचा दीजिए। जो चैनल वाले आपको खबरें दिखा रहे हैं ना कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की मीटिंग अखिलेश यादव से, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की मीटिंग मोदी जी से मिलने गई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, आज तक के रिकॉर्ड में मान्यवर साहब कांशीराम के समय से लेकर के आज तक बसपा सुप्रीमो मायावती कभी किसी नेता की चौखट पर नहीं गई। जो भी नेता आते हैं, चाहे गठबंधन की बात हो, चाहे समर्थन की बात हो, या राजनीतिक बैठक हो, चर्चा हो, कुछ भी रहा हो, खुद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मिलने के लिए आते हैं। वो कभी भी आज तक किसी से मिलने नहीं जाती हैं। इस तरीके की खबरों से आपको बचना है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, कल हमने एक वीडियो बनाई, वीडियो में डॉक्टर मलिक उन्होंने अपनी बात रखी, बहन जी के लिए उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उसमें से एक चीज़ उन्होंने बोली कि बहन मायावती की कोई पूंछ दब रही है। पूंछ दबने का मतलब मैं आपको बता दूं, उनकी जो भाषा शैली है, जो मुजफ्फरनगर के देहात की जो शैली है, वो कहावत ये है,
पूंछ दबने का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई ना कोई उनकी मजबूरी है, उनके ऊपर दबाव है, कोई उनकी मजबूरी है, ये मतलब होता है। ये मुझे एक दो कमेंट आए थे, इसलिए ये बात मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। हालांकि देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में कभी भी कोई समाजवादी पार्टी का भी नेता अपशब्द नहीं बोल सकता, कोई भी हो अपशब्द नहीं बोल सकता, ना ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आकर के कोई बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अपशब्द बोले। कल जो मलिक साहब जो प्रोफेसर हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और शिक्षक नेता भी हैं, वो जो भी बोल गए, हम किसी के जो उनके अपने खुद के विचार हैं उन पर कभी रोक नहीं लगाते, खुला मंच है। और हमेशा से स्वराज टाइम्स पर जिसको भी मौका मिला है उसको खुली छूट दी गई है कि आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो विरोधियों की भी सुननी है। आखिर विरोधियों के बीच में क्या कहानी चल रही है, क्या खिचड़ी पक रही है। सारे एक दो कमेंट आए थे, उसमें ये बात उठाई थी कि ये शब्द इतना बुरा शब्द इस्तेमाल करा, तो वो बुरा शब्द क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो मैंने बता दिया। देखिए, गांव के अंदर कहावत होती है, जैसे कहते हैं ना कि यार अभी तो मेरा हाथ दबा चल रहा है, ये कह देते हैं लोग बाग के अभी जरा हाथ दबा चल रहा है, जरा हाथ दबा निकल जाए उसके बाद देखूंगा इसे मैं। तो इसी तरीके से कहावत है कि भैया पूंछ दबा रखी है इसने तेरी कुछ, जो तू इसे जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही है कि क्या कोई मजबूरी है, क्या कोई बार बार जो है आपको ब्लैकमेल कर रहा है। सही मायने में पूंछ दबाने का मतलब होता है भयादोहन, और भयादोहन सब लोग आप नहीं समझेंगे, लेकिन इंग्लिश का वर्ड आता है ब्लैकमेल। तो ब्लैकमेल तो नहीं कर रखा कहीं, शब्द का अर्थ ये है, उस कहावत का जो गांव देहात की कहावत है कि पूंछ तो नहीं दबा रखी, यानी कि ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं। ब्लैकमेल इसलिए किया जाता है कि भाई आपके ऊपर मुकदमे कर देंगे, ईडी की फाइल, ईडी का छापा मरवा देंगे, सीबीआई को आपके यहाँ भेज देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को डाला, जिस तरीके से बहुत सारे और नेताओं को डाला, जिस तरीके से धमकियां चलती रहती हैं, जो भी कोई मीडिया वाला सुप्रीमो बहन मायावती ने लखनऊ में ये बात कही भी थी, बिल्कुल इशारा दिया था, और 9 अक्टूबर को कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मेरे संबंधियों के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे शुभचिंतकों के, मिलने वालों के और मेरे जो तमाम आपस के लोग हैं सगे संबंधी, उनके खिलाफ इनकम टैक्स की छापेमारी कराने का काम किया, इनकम टैक्स के जंजाल में फंसाने का। शब्द बाई शब्द मैं आपको बता रहा हूं, जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के शब्द थे कि इनकम टैक्स के जंजाल में फंसाने का काम किया, ईडी सीबीआई के डर में फंसाने का काम किया, और तमाम रेट डलवाई गई, सीबीआई की भी रेट डलवाई गई, इनकम टैक्स की भी रेट डलवाई गई। तो बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जाल में फंसाने का काम लगातार करती रहती है। ये बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी कही थी। ये बात तो सादा ब्रिज भी क्लियर हो गई, और आप जितने दर्शक हैं जिन्होंने सवाल उठाया था वो मेरे ख्याल से पूरी बात समझ गए होंगे। अब हम उसी मुद्दे पे आते हैं कि ये बहुजन समाज के बहुत सारे चैनल हैं, चैनल थंबनेल पे और अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस तरीके से प्रोपोगंडा बनाते हैं जैसे बहन जी की राहुल गांधी से मीटिंग हो गई, बहन जी की प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग हो गई, और बहन जी की अखिलेश यादव से मीटिंग हो गई। इस तरीके के जो ये प्रोपोगंडा जो चला रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने थंबनेल में लिख करके बताया था एक दिन कि भाई इस तरीके के थंबनेल बन रहे हैं, और जनता उस पर तुरंत एकदम आती है, एकदम से इंटरेस्ट उसका जाग जाता है, इम्प्रेस हो जाती है। इसका मतलब साफ तौर पर आप ये समझ लीजिए कि खबरों को भ्रामक तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए ये चैनल इस तरीके की हेडलाइन बना देते हैं, इस तरीके के थंबनेल बना। और आज हम भी थंबनेल ऐसा ही लगाएंगे, हम भी देखना चाहते हैं कि इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बहन जी और मोदी जी की मीटिंग, बैठक, इस तरीके का थंबनेल हम भी बना देंगे, लोग बाग आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो दर्शक हैं वो समझदार हैं, आकर के कमेंट में पूछते हैं कि आपने तो लिख दिया बैठक, बैठक तो हुई नहीं, गलत बात क्यों लिख रहे हैं। इस तरीके से भी हमें बोल देते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे जो दर्शक हैं वो इतने समझदार हैं कि अगर हम उन्हें कोई चीज़ परोसना चाहें तो वो यूं ही नहीं खा जाते कोई भी चीज़ उठा करके, पहले चेक करते हैं कि भैया जहर वहर तो नहीं मिला रखा। तो समाज के साथियों, फिर इशारों में आपको बात बता रहा हूँ कि तमाम ऐसे समाज के अंदर जो राजनीतिक दल हैं वो तो बनी रहे हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर आपका बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल भी ऐसे आ गए हैं जो आपको छलने का, ठगने का काम कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे भैया हम कहाँ ठगेगा, हमने वीडियो तो देखी। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग पर वही असर पड़ेगा। सादा ब्रिज भी एक दो मैसेज मेरे पास पर्सनली मैसेज आया कि जी आप बीजेपी की बहुत खिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या जवाब है, उनके लिए जवाब भी दे दीजिए। देखिए, बीजेपी तो सबकी खिंचाई कर रही है। बीजेपी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने सपा को नहीं छोड़ा, बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा, नीतीश कुमार तक को भी नहीं छोड़ा। अभी आपके सामने हाल ही का एक उदाहरण है, इससे पहले शिवसेना को नहीं छोड़ा। आप देखिए जो अरविंद केजरीवाल है, हालांकि वो उन्हीं की पार्टी के आरएसएस की ही देन थे, उनको नहीं छोड़ा। तो बीजेपी जब किसी को नहीं छोड़ रही तो हम बीजेपी को क्यों छोड़ेंगे भैया। और सही बात तो यह है कि हम पत्रकारिता करते हैं, चाटुकारिता नहीं करते, हम गोदी मीडिया वाले नहीं हैं भैया। अगर आपको बीजेपी की तारीफ
देखनी है तो आप जा करके अंजना ओम मोदी कश्यप का चैनल अंजना ओम कश्यप का चैनल देख लीजिएगा और रूबिका लियाकत का चैनल देख लीजिएगा और तमाम इस तरीके के बहुत सारी एंकराइन हैं जो टीवी रोड की हवेलियों पर बैठी हुई रोज डांस कराती हैं और रोज मुर्गे लड़ाने का काम करती हैं। ना हम मुर्गे लड़ाते हैं, ना नाच नचाते हैं, हम आपको बहुजन समाज की उत्थान की खबरें बताते हैं। तो इसी बात पर ठोक दीजिएगा कमेंट। जय भीम। और बात अगर अच्छी लगी है तो वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। वीडियो को क्या करना है, आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। अपना और अपनन का ख्याल रखो, वो वाली लाइन बहुत दिनों से नहीं बोली आपने दर्शकों के लिए। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।